Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you are all good and doing well in your life. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी। प्रीवियस लेक्चर में हमने काइनेटिक एनर्जी को कवर अप किया था। आज हम देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। हम इसके डेफिनेशन को देखेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स को देखेंगे, इसके फार्मूले को कवर करेंगे। उसके बाद इसके रिलेटेड हम एग्जाम्पल को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the previous section, we have seen that the work done on a body is used to increase its kinetic energy. इन द प्रीवियस सेक्शन यानी कि पिछले हिस्से में इसमें वो कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी वाले हिस्से में हमने क्या देखा था। वी हैव सीन दैट द वर्क डन ऑन द बॉडी इज़ यूज्ड टू इंक्रीज इट्स काइनेटिक एनर्जी, कि किसी जिस्म पर किया गया जो वर्क होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। रिमेंबर कीजिए स्टूडेंट्स के काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी बॉडी को हरकत करने पर पैदा होती है। पीछे हमने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी किसके जो मूवमेंट से पैदा होती है। तो यही मतलब इस यहाँ पे उसने बताया है कि फॉर एग्जांपल अगर आप निकाल लें कि एक बच्चा है किसी गेंद को धक्का दे रहा है, तो इसने उस जो बॉल है, जो गेंद है, उस पर वर्क किया और वो जो बॉल है वो मूवमेंट में आ गई, यानी हरकत करने लगी। तो ये हरकत क्या है? ये काइनेटिक एनर्जी है। यानी आपने वर्क किया, वर्क की वजह से उस बॉल के अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र हुई और वो एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी, क्योंकि बॉल मूव कर रही है और हमने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट की वजह से पैदा होती है। सो जो वर्क है वो किसके अंदर चेंज हो गया? काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो इसमें यही वो बता रहा है। नेक्स्ट देखिए, समटाइम्स द वर्क डन ऑन अ बॉडी डज नॉट इंक्रीज इट्स काइनेटिक एनर्जी। कहते हैं कभी कभार ऐसा भी होता है, समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि जो हम वर्क करते हैं वो किसी जिस्म की काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ाता, यानी इसको मूव नहीं करवाता। रेदर इट इज़ स्टोर्ड इन द बॉडी एज पोटेंशियल एनर्जी, बल्कि ये किसी भी जिस्म के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में ज़ख़ीरा हो जाता है, उसकी बॉडी में जमा हो जाता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे वो कह रहा है, यहाँ पे नया एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो इसमें वो कह रहा है कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम वर्क करते हैं किसी बॉडी के अंदर, लेकिन वो जो वर्क है हमारा वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होता, यानी कि वो बॉडी मूव नहीं करने लग जाती। बल्कि क्या होता है, जो हम एनर्जी उस बॉडी को देते हैं वो एनर्जी उस बॉडी के अंदर जाकर सेव हो जाती है, और जब वो बॉडी दोबारा से छोड़ी जाती है या जब दोबारा से वो मूवमेंट में आती है तब वो उसकी एनर्जी जो है वो दोबारा से जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो इससे पता चला कि पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी बॉडी में सेव हो जाती है और बाद में जब वो मूवमेंट में आती है तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लगा लें कि जैसे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमने कंप्रेस किया है, या कोई भी वजनी चीज़ है जिसको हम ऊपर उठा के ले गए हैं हाइट पर, तो अभी वो मूवमेंट नहीं कर रही, लेकिन जब एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो गई है तो उस स्टोर्ड एनर्जी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यानी जब आपने किसी स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो उस कंप्रेशन के ज़रिए नतीजे में जो एनर्जी हमने उसे दी है वो उसके अंदर स्टोर होगी। जब स्प्रिंग दोबारा से अपनी इनिशियल कंडीशन में आएगा तो वो मूव करेगा, यानी वो उसकी दोबारा से काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। इसी तरह जब कोई भी बॉडी जो है वो हाइट पर लेके जाई जाए तो उसके ऊपर जो हमने उस पर वर्क किया है वो उसके अंदर एज अ पोटेंशियल एनर्जी सेव हो गया है। जब दोबारा बॉडी नीचे आएगी तो वो उसकी मूवमेंट बन जाएगी और वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। आगे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे उसने पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बताई है कि पोटेंशियल एनर्जी इज़ डिफाइंड एज द एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है दैट अ बॉडी पोजेसिस, जो कोई भी बॉडी जो है वो रखती है, बाय विर्चू ऑफ इट्स पोजीशन और डीफॉर्मेशन। यानी जब कोई भी जिस्म जो है वो अपने पोजीशन के लिहाज से या शक्ल की जो उसकी शक्ल है या जो उसकी शेप है वो चेंज होती है, तो उससे जो उसके अंदर एनर्जी पैदा होती है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यानी पता चला कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा किसी जिस्म की पोजीशन पे डिपेंड कर रही होती है या शेप पर डिपेंड कर रही होती है। अब आप यहाँ पे देखिए कि हमने एक पत्थर को ज़मीन से उठाया और ऊपर ले गए, तो ज़मीन पर जो ज़मीन से ऊपर हाइट तक ले गए, हमने जो एनर्जी लगाई है उस पर वो एनर्जी उसके अंदर एज अ पोटेंशियल एनर्जी सेव हो गई। तो जब हम इसे नीचे गिराएंगे तो वो नीचे आकर जब गिरेगा तो उसकी वो जो पोटेंशियल एनर्जी तो वो किसके अंदर चेंज होगी? काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो यह क्या किया हमने? उसकी पोजीशन को चेंज किया, यानी पहले हम उसे ज़मीन से हाइट पर लेके गए, उसकी पोटेंशियल एनर्जी वो सेव होगी। जब वो ऊपर हाइट से नीचे ज़मीन पर आएगी तो दोबारा उसकी जो वो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी, यानी कि इसकी पोजीशन चेंज की। उसके बाद अगर हम देखें कि शेप चेंज करने से किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी सेव होती है, तो आप यहाँ पे स्प्रिंग की एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे हम स्प्रिंग को खींचेंगे या उसको कंप्रेस करेंगे तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उसमें आ जाएगी, उसको कहेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी जब हम किसी भी बॉडी को शेप को चेंज करते हैं तो उससे भी जो है पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास सेव हो जाती है। तो ये था कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स के किस तरह शेप और पोजीशन को चेंज करने से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है।
स्टूडेंट्स आगे देखिए, आगे उसने हमें डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में बताया है कि पोटेंशियल जो एनर्जी है उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं, जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स को देखा था। अब यहाँ वो हमें पोटेंशियल एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में बताएगा। देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एज मैंशनड अबव। द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय विर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन रिलेटिव टू द अर्थ इज नाउन एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे जो वो हमें पहली फॉर्म बता रहा है विच इज़ अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कहता है कि जब किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी जिस्म के अंदर उसकी पोजीशन की वजह से एनर्जी पैदा होगी, यानी द एनर्जी पोजेस्ड, जो भी जिस्म के अंदर एनर्जी आएगी ड्यू टू इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन के हवाले से रिलेटिव टू द अर्थ, यानी कि उसकी ज़मीन से, ज़मीन के मुकाबले में इसकी कितनी हाइट होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है कि एक पत्थर को उठाया है हाइट के एक वो ज़मीन से हाइट पर है, तो वो जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर हुई है उसे हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये अर्थ से हाइट पर है। तो जब कोई भी बॉडी अर्थ से हाइट पर जाती है तो उसके अंदर एनर्जी मौजूद होती है, जब भी उसको छोड़ा जाए तो वो एनर्जी जो है वो मूवमेंट में आ जाती है, जो बॉडी को मूव कराने के लिए यूज़ होती है, फिर वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। यानी जब उसको छोड़ा जाएगा तो वो गिर जाएगी, जब गिरेगी तो मूवमेंट में आएगी, तो वो मूवमेंट क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी उसकी एनर्जी। आगे देखिए, आगे वो हमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बताने जा रहा है कि द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड स्प्रिंग इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी वो एनर्जी, ऊपर हमने देखा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, अब वो हमें बता रहा है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। यानी कि कोई भी स्प्रिंग है, हम उसको दबा रहे हैं यानी कंप्रेस कर रहे हैं, या उसको स्ट्रेच खींच रहे हैं, तो ऐसे में जो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी जो है वो जमा होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। यानी जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे, उसको दबाएंगे, तो आपने क्या किया, इस पर वर्क किया, लेकिन वो स्प्रिंग हरकत नहीं करेगा, बल्कि एनर्जी जो है उस स्प्रिंग के अंदर सेव हो जाएगी, वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। जैसे ही आप इस स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो ये मूवमेंट में आ जाएगा, हरकत करेगा, और जो मूवमेंट में आएगा, हमें पढ़ा था कि मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। सो उसकी जो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी वो इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट्स आगे देखिए, उसने आगे हमें केमिकल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया है कि द पोटेंशियल एनर्जी इन द केमिकल्स ऑफ अ बैटरी इज नाउन एज, या इज कॉल्ड एज केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। इसमें स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि जो बैटरी के केमिकल्स होते हैं ना, यानी हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो किसी बॉडी के अंदर स्टोर होती है, तो जो ये केमिकल होते हैं बैटरी के अंदर, ये भी तो एक स्टोर ही होते हैं ना, तो इसलिए ये पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन कौन सी होगी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि केमिकल्स की वजह से है, इसलिए इसके साथ केमिकल पोटेंशियल एनर्जी आएगा, विच इज़ चेंज टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय केमिकल रिएक्शन। कहता है कि ये जो केमिकल एनर्जी है, यानी जो केमिकल बैटरी के अंदर केमिकल्स मौजूद होते हैं, केमिकल्स की वजह से इनके अंदर केमिकल एनर्जी होती है, लेकिन ये जो केमिकल एनर्जी है ये रिएक्शंस की वजह से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, आपने देखा है या आप, बल्कि ये एक रियलिटी है कि जब मोबाइल चार्ज करते हैं तो बैटरी के अंदर जो होती है केमिकल एनर्जी, वो जो स्टोर हुई होती है, वो किसके अंदर चेंज होती है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर चेंज हो जाती है। ये भी जो है पोटेंशियल एनर्जी की एक काइंड है। आगे स्टूडेंट्स उसने हमें बताया है कि किस तरह से थर्मल एनर्जी की डेफिनेशन किस तरह से की जा सकती है। वो कह रहा है कि थर्मल और इंटरनल एनर्जी, यानी पता चला कि थर्मल एनर्जी भी इसको कह सकते हैं और इंटरनल एनर्जी भी इसको कह सकते हैं। थर्मल और इंटरनल एनर्जी इज रिलीज बाय बर्निंग फॉसल फ्यूल्स, यानी जितने भी फॉसल फ्यूल्स होते हैं, फॉसल फ्यूल से क्या मुराद होता है, जो जानवरों के और पौधों के बाकियात होते हैं, जो उनके रफ मटीरियल होता है, उनके जलने से जो एनर्जी हमारे पास हासिल होती है उसको क्या कहते हैं, थर्मल एनर्जी कहते हैं। मिसाल के तौर पर आगे उसने बताया है कि कोल, ऑयल और गैस थ्रू केमिकल रिएक्शंस, यानी कि कोयला हम जलाते हैं, हम ऑयल को यूज़ करते हैं, ऑयल और गैस भी, ये भी क्या होते हैं, ये जो फोसल्स में ही आ जाते हैं, यानी ये जानवरों और पौधों के रफ मटीरियल्स ही होते हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ पे ये ज़्यादा गंदगी होती है या जहाँ पे वेस्ट वगैरह फेंका जाता है, वहाँ के अंदर से, उसके अंदर से जो गैस वगैरह को निकाला जाता है। सो पता चला कि ये फोसल्स ही होते हैं। कहता है कि फोसल्स की वजह से जो एनर्जी पैदा होती है उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल एनर्जी कहते हैं या इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ये रोज़मर्रा ज़िंदगी की एग्जांपल में भी हम ले सकते हैं कि जब हम ये गैस को जलाते हैं या कोयला जलाते हैं, इस तरह की जो चीज़ें जलाते हैं, तो इनके अंदर जो स्टोर एनर्जी होती है या इनके अंदर जो स्टोर हीट होती है, वो किसके अंदर चेंज होती है, या तो केमिकल एनर्जी में चेंज होती है या लाइट एनर्जी में चेंज होती है। यानी कि कोयला को हम कभी कई दफ़ा हीट हासिल करने के लिए जला रहे होते हैं, कई दफ़ा हम लाइट हासिल करने के लिए जला रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट इसके कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं कि
जब इसको हम जलाते हैं तो इस या तो ये केमिकल एनर्जी में चेंज होती है और हीट एनर्जी में चेंज होती है और लाइट एनर्जी में चेंज होती है। यही वजह है कि हम जो कुकिंग करने के लिए या पावर जनरेशन के लिए हम जो है क्या यूज़ करते हैं, फ्यूल्स इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑयल्स है और इसके बाद कोयल है, गैस वगैरह है, ये हम यूज़ करते हैं। आगे स्टूडेंट्स उसने न्यूक्लियर एनर्जी की डेफिनेशन बताई है कि न्यूक्लियर एनर्जी इज़ द हिडन एनर्जी इन द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम, यानी न्यूक्लियर एनर्जी कहता है कि एक छुपी हुई एक एनर्जी है जो नज़र नहीं आ रही होती और जो छुपी हुई होती है कहाँ पे छुपी हुई होती है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर छुपी हुई होती है। अब एटम का न्यूक्लियस क्या है स्टूडेंट्स, हर एटम के अंदर एक उसका सेंटर मौजूद होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, यानी उसके जो सेंटर के अंदर गोल गोल एक छोटा सा सुराख कह सकते हैं, होल कह सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम न्यूक्लियस कहते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर ना बहुत बड़ी तादाद में जो एनर्जी है वो मौजूद होती है। जब एटम टूटता है, यानी दूसरे अल्फाज में जब इसका न्यूक्लियस टूटता है तो उसको हम क्या प्रोसेस कहते हैं, उसको कहते हैं फिजन प्रोसेस कहते हैं, इसको फिजन प्रोसेस कहते हैं। यानी जब एटम का न्यूक्लियस टूटता है या एटम टूटता है तो उसको क्या कहते हैं, फिजन प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस के नतीजे से जो उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर हीट होती है वो रिलीज़ होती है और साथ साथ में इसके साथ रेडिएशंस निकलती हैं। तो मतलब ये न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन है और इसके नतीजे में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं या एटम बॉम्ब्स जो हैं वो इसी असूल के मुताबिक काम करते हैं, यानी एटम को तोड़ा जाता है, उसके अंदर से जो एनर्जी निकलती है उसे डिफरेंट काम दिए जाते हैं। यानी ये जो माइंस होती हैं हमारे पास, यानी कानें जो होती हैं या बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं या जो रॉक्स होती हैं उनको तोड़ने के लिए एटम बॉम्ब्स को यूज़ किया जाता है, यानी इनके अंदर से बहुत बड़ी तादाद में एनर्जी निकलती है जिससे हर चीज़ टूट फूट का शिकार हो जाती है और जो ये रॉक्स होती हैं या माउंटेन्स जो भी होते हैं ये इजीली टूट फूट का शिकार हो जाते हैं और हम इनके अंदर से इजीली चीज़ों को जो है बाहर निकाल सकते हैं। When they are broken, energy is released in the form of heat and some other radiation. This is called nuclear fission। जो वही जो हमने पढ़ा कि इनके जब ये टूटते हैं इनके अंदर से बड़ी तादाद में एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं इस सारे प्रोसेस को। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आगे उसने एक फिगर को एक्सप्लेन किया है कि इफ़ द ब्लॉक शोन इन फिगर इज लिफ्टेड टू द हाइट एज अबव द ग्राउंड, कहता है कि अगर ये वाला जो ब्लॉक है, ये जो पिंक ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है, इसको अगर ज़मीन से ऊपर ऊंचाई तक ले जाया जाए, यानी एज हाइट तक उसको ऊपर उठा के ले दिया जाए तो उसके अंदर क्या होगा, देन द ब्लॉक वुड हैव पोटेंशियल एनर्जी इन दैट रेज्ड पोजीशन। क्योंकि हमने इसको हाइट पे उठाया है तो जब हम उसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमने अपने हाथ से या किसी भी सोर्स से हमने इसको एनर्जी दी और वो एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगी एज अ पोटेंशियल एनर्जी, यानी इसके अंदर पोटेंशियल है, इसके अंदर जो एबिलिटी है, इसके अंदर एनर्जी मौजूद होगी, उसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। यानी अभी वो मूवमेंट नहीं कर रहा लेकिन उसके अंदर एबिलिटी है कि वो मूव कर सकता है या गिर सकता है नीचे, तो उसको क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। उसके बाद देखिए, देयरफॉर इट हैज़ द एबिलिटी टू डू वर्क व्हेन एवर इट इज़ अलाउड टू फॉल, यानी जब भी ये इसको गिरने दिया जाए, इट इज़ अलाउड टू फॉल, यानी जब इसको वो जो हमने इसको सपोर्ट किया था या सहारा दिया था उसको ख़त्म किया जाए तो ये गिरने लगेगा और जब ये गिरेगा तो उसके अंदर इट हैज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, इसके अंदर एबिलिटी है कि वो वर्क कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एनर्जी मौजूद है और हमने पीछे देखा था एनर्जी क्या होती है, द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी इसके अंदर जो वर्क करने की सलाहियत मौजूद है। यानी जब हम इस ब्लॉक को छोड़ेंगे तो वो नीचे आते हुए किसी चीज़ को हिट करेगा या मूव करेगा तो इससे क्या होगा कि दिस इज़ वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से वर्क हुआ है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, बिकॉज वर्क इज़ डन ऑन द ब्लॉक टू पुट इट इनटू द पोजीशन, कहता है कि क्यों, चूँकि वर्क हुआ है इस ब्लॉक को, इस ब्लॉक का जो उसका हमने उसकी पोजीशन को चेंज किया था, हमने उसको उस पर वर्क किया था, यानी कि ब्लॉक को हाथ के साथ उठाकर या किसी भी सपोर्ट के साथ हम उठाकर उसको ऊपर लेके गए थे, उसकी पोजीशन को हमने चेंज किया था। देयरफॉर वेयर इट हैज़ द पोटेंशियल एनर्जी, यानी ऊंचाई पर लेके गए थे जहाँ इस पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो स्टोर हो गई थी। वी कैन से दैट द वर्क डन इज स्टोर इन इट एज पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जो हमने उस ब्लॉक के ऊपर वर्क किया था, हम उसको उठाकर ऊपर लेके गए थे, वो वर्क जो है वो इसके अंदर स्टोर हो गया, किस शेप में, पोटेंशियल एनर्जी की शेप में उसके अंदर स्टोर हो गया। 10 पोटेंशियल एनर्जी ई इज़ गिवन बाय ई, यानी लिहाजा जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारी उसका फार्मूला ये होगा, वर्क डन टू पुट द ब्लॉक इज एलिवेटेड पोजीशन, जो ब्लॉक को यानी एक एलिवेटेड पोजीशन यानी ऊंचाई के मुकाम पर लेकर जाएगा तो उसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, हम देख लेते हैं। यानी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी उस वर्क के बराबर होगा जो वर्क हम उस ब्लॉक को ऊपर उठाने यानी एलिवेटेड पोजीशन यानी ऊंचाई वाली पोजीशन पर लेके जाने के लिए जो वर्क हमने किया वो बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। The applied force necessary to lift the block with constant velocity is equal to the weight W of the block, and since weight W becomes mg, therefore potential energy of the block at height h is given by E is equal to WH or E is equal to mgh।
स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखिए वो कह रहा है कि जो हमने फोर्स को अप्लाई किया था टू लिफ्ट द ब्लॉक, यानी ब्लॉक ऊपर उठाने के लिए जो हमने फोर्स को अप्लाई किया था विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि एक ही जैसी वेलोसिटी के साथ हमने उसको ऊपर उठाया था, यानी एक ही स्पीड के साथ ही ऊपर उठाया था, इज इक्वल टू वेट डब्ल्यू, यानी वो जो फोर्स थी, वो जो वर्क था वो किसके बराबर हो जाएगा, वेट के बराबर हो जाएगा। यानी जितना उस ब्लॉक का वेट होगा उतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी, तो फोर्स और वेट क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। और वो जो हमारे पास वेट था, हम जानते हैं कि डब्ल्यू किसके बराबर होता है, एम जी के बराबर होता है, वेट जो है वो एम जी के बराबर होगा। इसलिए जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इस तरह होगी, हाइट तक हमने यहाँ पे एच भी अंदर ऐड करना है, क्योंकि हाइट तक पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू हाइट, इज ड्यू टू पोजीशन। सो इसके अंदर एच भी आएगा, क्योंकि जो वर्क किया है वो हाइट की वजह से हुआ है, सो यहाँ पे एच भी आएगा अंदर। तो इसलिए ई इज इक्वल टू डब्ल्यू एच होगा, यानी वर्क डन जो हुआ है हमारे पास हाइट की वजह से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वर्क आ जाएगा, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स के डब्ल्यू किसके बराबर है, एम जी के, डब्ल्यू की जगह हम एम जी को पुट करेंगे तो फाइनल हमारे पास जो फार्मूला आ जाएगा, मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगी, वो क्या होगी, ई पी इज इक्वल टू एम जी एच, यानी फोर्स इक्वल होगी वेट की और वेट इक्वल होगा एम जी के, और साथ में एच भी आएगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द हाइट। सो ये फाइनल इसका फार्मूला होगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए, ये आगे न्यूमेरिकल्स के अंदर भी यूज़ होने वाला है। द मोस्ट ऑब्वियस एग्जाम्पल ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द वाटरफॉल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन हमने पीछे पढ़ी थी, ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो एनर्जी जो किसी भी बॉडी के अंदर स्टोर हो उसकी पोजीशन की वजह से रिलेटिव टू द अर्थ, यानी ज़मीन के मुकाबले में उसकी जो उसकी हाइट है उसके ऊपर जो एनर्जी स्टोर हो उसको क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल दे रहा है कि इसकी जो एग्जांपल है वो क्या है, वाटरफॉल, यानी कि आबशार का गिरना, किसी भी पानी का आबशार का ऊंची जगह से नीचे जगह पर गिरना, उसे क्या कहते हैं, वाटरफॉल कहते हैं। वाटर एट द टॉप ऑफ द फॉल हैज़ पोटेंशियल एनर्जी, यानी जब पानी ऊंची जगह पर होता है, ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जब होता है पानी तो उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी मौजूद होती है, यानी वो पोटेंशियल, क्योंकि ज़मीन से वो हाइट पर है। हमने पढ़ा कि जब कोई भी बॉडी ज़मीन से हाइट पर होगी, ज़मीन से बुलंदी पर होगी, तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी और इस एनर्जी को क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। तो ये पानी भी जो है ये हाइट पर है, स्टोर है, तो इसको भी क्या कहेंगे, ये पोटेंशियल एनर्जी है। और उसके बाद कहा गया है कि व्हेन द वाटर फॉल्स, जो ही पानी यहाँ से ऐसे नीचे गिरता है तो क्या होता है, टू द बॉटम, नीचे की तरफ गिरता है, इट हैज़ बी यूज टू रन टर्बाइंस, ये जो पानी है इसको यूज़ किया जाता है टर्बाइंस को चलाने के लिए। टर्बाइंस ऐसी मशीन्स होती हैं जो पानी की एनर्जी को यूज़ करते हुए, जो पानी की पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ करते हुए उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यानी इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देते हैं। हम जानते हैं कि जो पानी होता है वो उससे इलेक्ट्रिसिटी को पैदा किया जाता है, तो इसी तरह पैदा किया जाता है, यानी पानी को एक हाइट से गिराया जाता है और उसके आगे मशीन्स को यानी टर्बाइंस, बड़ी बड़ी टर्बाइंस को लगाया जाता है। जब पानी टर्बाइंस के अंदर आता है तो वो घूमने लग जाती हैं, जिसकी वजह से जो उनकी पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको यूज़ करते हुए उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। तो इससे टर्बाइंस को चलाया जाता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड दस कैन डू वर्क, और वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डिफरेंट वर्क कर सकती है, उससे मशीनें चल सकती हैं, उसको हम घरों में यूज़ कर सकते हैं, उसको ऑफिस में, उसको बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में या मिल वगैरह में उसको यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स ये था पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक, जिसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी के डेफिनेशन को देखा, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स को देखा, हर फॉर्म में हमने एक एनिमेशन वीडियो को तैयार करके उसको अच्छे से समझने की कोशिश की, उसके बाद उसको फार्मूला को ड्राइव किया, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक। उसके बाद हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल में उसने बेसिकली हमें ये पोटेंशियल एनर्जी के रिलेटेड एग्जांपल बताई हुई है कि एक बॉल है, उसका मास इतना है और वो वर्टिकली अपवर्ड खड़ा हुआ है, हाइट के ऊपर 12 मीटर उसकी हाइट है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड कीजिए, यानी कि उसने हमें यहाँ पे मास बताया हुआ है और उसकी हाइट बताई है। कहता है कि इन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हुए आप बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट कीजिए। हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला है, हम पीछे पढ़ के आए हैं, फाइंड आउट करके आए हैं कि mgh होता है। जब mgh को पुट करेंगे तो m की जगह इसका मास लग जाएगा। मास हमें क्या बताया हुआ है, 180 ग्राम। तो हम जानते हैं कि मास का जो ऐसे यूनिट होता है वो क्या होता है, किलोग्राम। तो इसको किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करने डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.18। तो 0.8 की 18 को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे और जी की हम वैल्यू जानते हैं कि जो जी की वैल्यू है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 10 होती है। किसी भी बॉडी की हाइट के ऊपर जो जी की वैल्यू होती है वो 10 होती है, वो पुट करेंगे। और जो यहाँ पे उसने हाइट की वैल्यू बताई है वो कितनी है, 12 मीटर, वो पुट करेंगे। तो जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 21.6 जूल। तो यही इसका फाइनल आंसर है। सो स्टूडेंट्स आज का ये था हमारा टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा जो कि होगी हमारी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।